नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव। हमेशा जब भी अपराध की बात होती है, अपराधियों की बात होती है, अपराध को लगाम लगाने के लिए पुलिस महकमा, प्रशासन या फिर जो तमाम एजेंसीज हैं वो कई तरह के प्रोसेस से गुजरती हैं। अपराधियों को कंट्रोल करने के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए हर संभव कोशिश करती हैं। जब कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो अक्सर हम सुनते हैं कि उस फलाने अपराधी पर इतने हजार का इनाम था, उस फलाने अपराधी पर इतने लाख का इनाम था, जिसको काफी लंबे समय से पुलिस ढूंढ रही थी, या फिर जो तमाम एजेंसीज हैं वो उसकी तलाश में हैं। आपके भी मन में सवाल आता होगा कि आखिर ये जो इनाम घोषित करने की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है, आखिर इनाम घोषित कौन करता है, आखिर इनाम घोषित करने का पैमाना क्या होता है, क्योंकि ये सवाल हर किसी के मन में आता है। तो आपके इन्हीं मन के सवालों का जवाब आइए मैं आपको देती हूँ। दरअसल अगर बात की जाए, ये कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं होती। किसी को अगर किसी पर इनाम घोषित करना होता है, कोई बदमाश, कोई आरोपी होता है, ये किसी कानून के तहत नहीं आता, लेकिन ये प्रशासनिक व्यवस्था जरूर होती है। प्रशासन अपने स्तर पर बदमाशों को कंट्रोल करने के लिए, आरोपियों को पकड़ने के लिए इनाम घोषित करती है। ये अलग अलग स्तर पर इनाम घोषित किए जा सकते हैं। इनाम घोषित कौन करता है ये सबसे पहले जान लीजिए। दरअसल इनाम घोषित करने की जो प्रक्रिया है वो प्रदेश स्तर पर होती है। खासतौर से अगर बात की जाए थाने के स्तर पर, तो जो थानेदार है, कोई टीआई है, वो किसी अपराधी पर इनाम घोषित कर सकता है। हालांकि इसकी संख्या बहुत कम होती है, इसकी जो अमाउंट है वो काफ़ी कम होता है, लेकिन अगर बड़े अमाउंट की बात करते हैं तो वो एसपी स्तर पर अधिकारी उसको घोषित कर सकते हैं। इसके अलावा कई जांच एजेंसियां जो हैं वो भी इनाम घोषित करती हैं, चाहे बात हम एनआईए की करें, सीबीआई की करें, इस तरह की जो तमाम एजेंसीज हैं वो भी इस तरह के आरोपियों पर इनाम घोषित करती है, बदमाशों पर इनाम घोषित करती है। एक खास तौर से जनता को लुभाने के लिए जरूर कहा जा सकता है, ताकि जनता सपोर्ट करे और इनाम के लालच में ही सही, लेकिन इन अपराधियों की जानकारी वो पुलिस महकमे तक दे ताकि उस अपराधी को पकड़ा जा सके। आइए जरा आपको ये भी बताते हैं कि आखिर इनाम घोषित करने का फायदा क्या होता है। दरअसल ऐसे कई बदमाश होते हैं जो कोर्ट के द्वारा जो नोटिस आता है उसका पालन भी नहीं करते, वारंट का भी पालन नहीं करते। ऐसे अपराधियों को, बदमाशों को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कहा जाता है। और ऐसे ही अपराधियों को पकड़ने के लिए, उनके खिलाफ जब वारंट निकलता है तो उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस महकमा एक तरह से कुछ राशि के साथ में इनाम घोषित करती है। पुलिस मुखबिरी से जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो भी इस इनाम के लालच में, कहा जाए तो डबल मेहनत से काम करते हैं। साथ ही कई बार तो ऐसे भी कई उदाहरण देखने को मिले कि जो अपराधी हैं उसी के आसपास वाले, उसी के साथी उसके खिलाफ, या फिर ये कहा जाए उसे पकड़ने के लिए उसकी जानकारी पुलिस को दे देते हैं इनाम के लालच में। पुलिस को जब जानकारी मिलती है तो पुलिस उन पर कार्रवाई करती है। कई बार ये रकम बहुत ज्यादा अच्छी होती है, मोटी होती है। कई बार अपराधी के हिसाब से देखा जाए तो उसके अनुसार इस रकम का निर्माण भी किया जाता है। रकम तय की जाती है कि किस लेवल का कौन सा अपराधी है, उसके लेवल को ध्यान में रखते हुए ये कीमत जो है इनाम की वो तय की जाती है। किसी अपराधी पर इनाम की रकम कुछ 100 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक हो सकती है, ये कहा जाए कि करोड़ों भी हो सकती है। जितना ज्यादा इनाम होता है उसे उतना ही ज्यादा गंभीर और एक तरह से कहा जाए तो वांटेड अपराधी माना जाता है। अपराधी को पकड़ने पर जो इनाम घोषित किया जाता है उसकी रकम बेहद ही गुप्त रूप से दी जाती है, ताकि जिसने मुखबिरी की या फिर जिसने जानकारी दी उसके बारे में किसी को पता ना चल सके। अब मैं ये आपको बताती हूँ कि आखिर भारत में सबसे बड़ा इनामी अपराधी कौन है, ऐसी वो कौन सी शख्सियत है, ऐसा वो कौन सा नाम है जिसके खिलाफ सबसे बड़ी राशि जारी की गई है। वो नाम है मुपाला लक्षण राव उर्फ गणपति। दरअसल गणपति माओवादी नेता है और गणपति पर कुल 2.5 करोड़ रुपए का इनाम घोषित है। इसके तहत महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, इन दोनों ही प्रदेश सरकारों ने 1-1 करोड़ रुपए इनाम घोषित कर रखा है और आंध्र प्रदेश सरकार ने 25 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। झारखंड की बात की जाए तो 12 लाख और एनआईए ने भी 15 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। अब सोचिए कितना मोस्ट वांटेड ये अपराधी है जिसकी तलाश जारी है। दाऊद इब्राहिम का नाम कौन
कौन नहीं जानता। दाऊद इब्राहिम पर भी सीबीआई ने साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार ने मिलकर करीब 25 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम भी मोस्ट वांटेड अपराधियों में से एक है। 2008 में जो मुंबई पर हमला हुआ था, 2008 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है हाफिज सईद। हाफिज सईद पर अमेरिका ने 7 करोड़ का इनाम जो है वो रखा हुआ है। हालांकि भारत की तरफ से बात की जाए तो भारत ने कोई इनाम नहीं हाफिज सईद पर रखा, लेकिन अमेरिका ने 7 करोड़ की कीमत रखी है। इसके अलावा अगर एनआईए की बात करें तो एनआईए ने 2008 में जो समझौता ब्लास्ट हुआ था उसमें आरोपी रामचंद्र पाटीदार, इसके अलावा 2015 में मणिपुर के चंदेल में सेना पर जो आर्मी पर जो अटैक हुआ था उसका आरोपी निकी सुमी, और मालेगांव अजमेर शरीफ में जो धमाके हुए थे उन धमाकों का आरोपी संदीप दांगे, इस पर 10-10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इनकी तलाश की जा रही है। मोस्ट वांटेड ये तमाम अपराधी हैं। बाकी अगर कई राज्यों की बात करें तो कई राज्यों में अलग अलग अपराधियों पर अलग अलग तरह की राशियां जो हैं वो इनाम के तौर पर रखी जाती हैं। 2 से 5 लाख रुपए तक का इनाम घोषित किया जाता है। जब जानकारी पुलिस को मिलती है, जो जानकारी इन अपराधियों के बारे में पुलिस महकमे को या फिर जांच एजेंसियों को देता है, तो पहले बाकायदा उसकी उस जानकारी पर छापा मारा जाता है, या फिर कहा जाए जो निशानदेही पर जो जानकारी दी जाती है उसके बारे में पहले पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है। जब वो अपराधी पुलिस गिरफ्त में आ जाता है या फिर जो एजेंसी उसकी गिरफ्त में आ जाता है, तो उसके बाद में कार्रवाई करते हुए जिसने गुप्त तरीके से सूचना जानकारी इनाम के लालच में ही सही जो विभाग को दी, उसे गुप्त तरीके से ये इनाम राशि दी जाती है। तो ये एक प्रक्रिया है। अब से अगर आप भी अभी जब भी कभी कोई न्यूज़ देखेंगे सुनेंगे, जब आपके भी दिमाग में अगर ऐसा कुछ सवाल आएगा कि भाई आखिर ये इस बदमाश पर कितना जो इनाम है वो घोषित है, तो मुझे लगता है ये जानकारी आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी। ऐसी ही तमाम खास रोचक जानकारियों के लिए आप बने रहिए टाइम्स ऑफ भारत के डिजिटल स्पेस के साथ।